हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द यूट्यूब वीडियो ऑफ सरकार क्लासेस। बच्चों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है सरकार क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आप लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल मेरे साथ, और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक होने वाला है। आज हम सिर्फ एक टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि यही एक टाइप थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, और इसके अगले वीडियो में इसी से रिलेटेड दूसरे टाइप को हम चर्चा करेंगे। एक बात बच्चे आपको हम बता देना चाहते हैं कि मैं जिस भी टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ, आप उस टॉपिक को पढ़ने के साथ साथ उस चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एक्सरसाइजेज आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी से कंप्लीट कर लीजिएगा। और दिक्कत होती है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, जिसमें हम लोग पर्सनली वीडियो के माध्यम से आपके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आइए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जय भोलेनाथ। बच्चों, आज के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहूंगा, जो अभी तो पॉलिनोमियल में डेफिनेटली यूज में आने वाला है, और इसके अलावे भी ये बात बहुत ऐसे जगह है मैथमेटिक्स में, बहुत ऐसे पोर्शंस है जहां यूज में आता है। खास तौर पर रियल नंबर में ये क्लास 10th में यूज में आने वाला है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। मैं यदि कहूं कि 8 में कितना घटा दे आप, तो 2 से भाग लगेगा, तो आप बोलेंगे 8 में कुछ भी घटाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी घटाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 8 और 8 सब्ट्रैक्ट होकर के 0 ही आता। यदि मैं बोलूं कि 9 में कितना घटा दे कि 2 से भाग लग जाएगा, तो आप बोलेंगे कि 1 घटा दीजिए। कितना घटाने बोलेंगे आप? 1। ठीक। यदि मैं बोलूं कि 13 में कितना घटा दे कि भाग लग जाएगा, तो आप बोलेंगे 1 घटा दीजिए। तो इसका मतलब आपको जब मैं पूछ रहा हूं कि कितना घटाना है, तो उसका आंसर आप कहां से बता रहे हैं? आपको जो रिमाइंडर आ रहा है, वो आपको जो रिमाइंडर आ रहा है उसको ही घटाना होता है। उसको ही घटा दे तो आपको डिविजिबल हो जाएगा कोई नंबर। तो जब भी सब्ट्रैक्शन की बात आएगी, नोट ध्यान दीजिएगा, ये जब भी सब्ट्रैक्ट करने की बात आएगी किसी नंबर से, किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करने की बात आएगी, क्या करने की बात आएगी? नंबर से सब्ट्रैक्ट करने की बात आएगी, तो फिर आप किसको सब्ट्रैक्ट करते हैं? रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। किसको सब्ट्रैक्ट करते हैं? रिमाइंडर। ठीक है, ये क्लियर हो गया? किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? रिमाइंडर को। अब इसका जस्ट उल्टा चलते हैं, जस्ट अपोजिट चलते हैं। मैं यदि कहूं ऐड करना है, पहले वाले में कितना ऐड कर दे, तो जवाब होगा कि सर कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही 8 डिविजिबल है। ठीक है, अब इस वाले में देखते हैं कि इसमें कितना ऐड कर दे, तो आप बोलेंगे सर 9 में 1 ऐड कर दीजिए, हो जाएगा आपको 10। लेकिन ये 1 जो है वो कहां से आया है? क्या ये यही 1 है? रिमाइंडर वाला 1 है? यदि आप ऐसा सोचते हैं तो गलत सोचते हैं। ये 1 रिमाइंडर वाला 1 नहीं है जिसको हम लोग जोड़े हैं। ये 1 कहां से आया? देखिए, सबसे पहले जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, यानी 2 में से जब रिमाइंडर को घटा देते हैं, यानी 2 में से 1 को घटा दिए, तब जो आता है उतना को जोड़ते हैं। इसका तो यहां से जो 1 आया है उसको जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि 1 तो था ही, कितना घट रहा था अगले बार भाग लगने के लिए, तो 2 में से 1 घटा दिए, नहीं 1 घट रहा था तो 1 ऐड करेंगे। अब इसमें यदि पूछे कि 13 में आप कितना ऐड करेंगे, तो आप यदि बोलते हैं 13 में 1 ऐड करेंगे रिमाइंडर, तो भाग नहीं लगेगा 3 से। जानते हैं 3 टेबल में 14 आता ही नहीं है। तो फिर कितना कितना ऐड करेंगे? तो जिससे भाग दे रहे थे उतना, उसमें से किसको घटाते हैं? रिमाइंडर को घटा लेते हैं। तो इसका मतलब है 13 में कितना ऐड करेंगे? 2 ऐड करेंगे। देखिए 13 में 2 ऐड किया तो 15, अब 15 में 3 से भाग लग जाएगा। तो क्या देखिए, देखिए ये कि जब आपको ऐड करना है, क्या करना हो? ऐड करना है। तो ऐड करना है, तो ऐड करना है तो नंबर में किसको ऐड करते हैं? नंबर में किसको ऐड करते हैं? नंबर में ऐड करते हैं, ध्यान से, डिविजर, डिविजर
में से जब रिमाइंडर को घटाते हैं तो तब जो आता है, डिविजर में से रिमाइंडर को घटा के जो आता है उसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये जो दो कॉन्सेप्ट है कि घटाते वक्त किसको घटाते हैं, रिमाइंडर को डायरेक्ट घटा देते हैं, और जोड़ते वक्त किसको जोड़ेंगे, तो डिविजर में से रिमाइंडर को घटाने के बाद जो आएगा, डिविजर में से रिमाइंडर को घटाने के बाद जो आएगा उसको जोड़ते हैं। तो इस दोनों बात को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब और एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे जिसका यूज हम आगे के दो टाइप में करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। तो यहां देख रहे हैं हम अलग अलग डिवाइड करके रखे हैं, इसके द्वारा हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं। तो सबसे पहले x से यदि हम x+2 में भाग दे रहे हैं तो 1 बार में लगा, यहां x आया, साइन चेंज हो गया, माइनस, ये कट जाएगा, 2 उतर जाएगा, अब भाग नहीं लगेगा, भाग बिल्कुल नहीं लगेगा। तो अब देखिए आप जो भाग दिए हैं पहले वाले में कितने डिग्री का है, ये x⁻1 यानी 1 डिग्री से भाग दिए हैं। तो 1 डिग्री से भाग दे, रिमाइंडर कितना डिग्री का है, रिमाइंडर का डिग्री कितना है, तो 0 है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब 0 डिग्री है। तो क्या देखे, रिजल्ट देखे कि जिससे भाग दे रहे हैं और रिमाइंडर, इस दोनों के डिग्री में एक रिलेशन है। ये देखे कि रिमाइंडर का डिग्री जो है जिससे भाग दे रहे हैं उससे कम है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे कि जिससे भाग दे रहे हैं उससे रिमाइंडर का डिग्री क्या है, कम है। अब अगला एग्जांपल देखिए, अब x² से x³ + 2x में भाग दिए, x² से x में गुना किए तो x³ आया, यहां माइनस होगा, कट जाएगा, हमें बचेगा 2x, रिमाइंडर क्या बचा, 2x। अब इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 2, रिमाइंडर का डिग्री कितना है, 1। तो क्या देखे कि रिमाइंडर का डिग्री जिससे भाग दे रहे हैं फिर उससे कम है। ठीक है, अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं, x³ से जब 3x⁴ + 3x² + 4 में भाग दिए तो कितना से गुना किए, पहली बार में 3x से गुना किए तो 3x⁴ आएगा, माइनस, ये कट जाएगा, तो बचेगा हमारा क्या, 3x² + 4। तो अब क्या पता चलता, अब पता ये चलता है फिर से कि रिमाइंडर का डिग्री कितना है, 2 है, जिससे भाग दिए उसका डिग्री कितना है, 3 है। तो जिससे भाग दिए हैं उसके डिग्री से हर समय किसका कम डिग्री है, रिमाइंडर का। जिससे भाग दिए हैं जिससे भाग दिए हैं उससे कम डिग्री है किसका, रिमाइंडर का। तो इस तीनों केस में आप देखे हैं कि हर समय रिमाइंडर का डिग्री जिससे भाग दे रहे हैं उससे कम पावर का होता है। यदि लास्ट वाले में, यानी कि मेरे कहने का मतलब है आपको यह समझना होगा कि जब कभी आप भाग का प्रोसीजर करेंगे तो रिमाइंडर का डिग्री हर समय जो है जिससे भाग दे रहे हैं उसके डिग्री से क्या आएगा, कम आएगा। अब देखिए इसमें x³ से 3x⁴ + 3x + 4 में भाग दिए, कितना से गुना कर देंगे, गुना करेंगे 3x से, तो हो जाएगा 3x⁴ माइनस, कट जाएगा। तो इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री है 1, इसका डिग्री कितना है, 3 है ना। तो अब बताइए कि रिमाइंडर का डिग्री हर समय जिससे भाग दे रहे उसके डिग्री से क्या है, कम है। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल करके आता है, क्या निकल के आता है, पहला कॉन्सेप्ट आपका निकल करके आता है कि द डिग्री ऑफ द, ध्यान से सुनिएगा, द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर इज ऑलवेज लेसर देन द डिविजर। यानी कि रिमाइंडर का डिग्री जो है डिविजर के डिग्री से क्या होगा, कम होगा। हर समय कभी भी भाग का प्रोसीजर हम लोग अपनाएंगे तो भाग के प्रोसीजर में रिमाइंडर का डिग्री जो है किसके डिग्री से कम होगा, डिविजर के डिग्री से कम होगा। तो अब बात है कितना कम होगा, तो ध्यान में रखेंगे कि आप जिससे भाग दे रहे हैं, तो मान लीजिए यहां 1 डिग्री से दे रहे हैं, तो उससे कम कितना डिग्री होता है, उससे कम होता है 0, उससे कम कितना डिग्री होता है, 0। तो इसका मतलब ये 1 डिग्री का यदि है जिससे भाग दे रहे हैं तो उसका रिमाइंडर 0 डिग्री का होगा। आप यदि 2 डिग्री से भाग दे रहे हैं तो उसका रिमाइंडर या तो 1 डिग्री का होगा या तो 0 डिग्री का, इसका मतलब 2 से कम डिग्री वाला होगा। यदि आप 3 डिग्री से भाग दे रहे हैं तो फिर रिमाइंडर का डिग्री या तो 2 होगा या तो 1 होगा या तो 0 होगा, इसका मतलब 3 से लेकिन कम होगा। यदि आप यहां भी 3 डिग्री से भाग दे रहे हैं तो इसका रिमाइंडर या तो 2 होगा या तो 1 होगा या तो
जीरो होगा। यदि आप 3 डिग्री से भाग दे रहे हैं तो यहां भी इसका डिग्री या तो क्या होगा, 2 होगा, या तो 1 होगा, या तो 0 होगा। तो क्या देख रहे हैं, यहां पर जो इसका रिमाइंडर 1 डिग्री में आया है एक्स क्यूब से भाग देने पर, और यहां पर एक्स क्यूब से भाग देने पर 2 डिग्री में आया, लेकिन है ना किससे कम, 3 से कम है ना। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जब भी आप कितना भी डिग्री से भाग दे, उसका रिमाइंडर जो हर समय उससे नीचे का डिग्री होगा। क्लियर, बात समझ में आ गई, उससे नीचे का डिग्री होगा और हमको वो ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग सवाल देखते हैं। तो बच्चों टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 1 का था, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3x² + 5x + 6 सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x - 2। इसका मतलब है 3x² + 5x + 6 से कितना घटाया जाए कि जो घटाने के बाद रिजल्ट आएगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा किससे, x - 2 से। ठीक है, तो अब आपको ध्यान में रखना है कि आपको कह रहा है कि 3x² + 5x + 6 में से कितना घटा दे कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए x - 2 से। तो एक बात बताइए, कितना घटाएंगे हमको नहीं मालूम है, डेफिनेटली नहीं मालूम है। तो हम ये बता रहे हैं कि इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री है 1, नो डाउट अबाउट इट। नहीं, तो अब हम बताए हुए थे पीछे, तो रिमाइंडर का डिग्री जितना घटाएंगे उसका डिग्री कितना होगा। सबसे पहले किसको घटाएंगे, तो घटाने की बात आती है तो डायरेक्ट रिमाइंडर को घटाते हैं ताकि भाग लग जाए, पीछे बताए हुए हैं। अब फिर अब बात उठती है कि जितना घटाएंगे उसका डिग्री कितना होगा, तो उसका डिग्री 0 होगा। यहाँ 1 है, 1 से कम कितना डिग्री होता है, 0। अब 0 डिग्री मतलब क्या होगा कि इसका रिमाइंडर कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। रिमाइंडर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये क्लियर हो गया, रिमाइंडर एक कांस्टेंट होगा। क्लियर हो गया, रिमाइंडर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अब मान लेते हैं हम यहां से, देखिए इस पॉलिनोमियल को हमने fx मान लिया, 3x² + fx + 6। यहां जो x - 2 है उसको भी हम मान लेते हैं mx। रिमाइंडर को क्या मानते हैं, लेट रिमाइंडर, रिमाइंडर को मानते हैं कोई कांस्टेंट। हम a मान लिए, क्लियर कर दिया, हम यहां a कांस्टेंट रखे हैं। कांस्टेंट क्यों रखे हैं आपको समझ में आ गया है, हम इसका रीजन पहले ही बता चुके हैं। और रिमाइंडर को जनरली rx से डिनोट किया जाता है, ध्यान में रखिए, rx, किससे, rx। हो गया। तो बच्चा लोग अब ये बताइए कि अब वो कौन सी संख्या होगी जो x - 2 से अब डिविजिबल होगी, जब हमको रिमाइंडर पता चल गया। तो इसका मतलब हम बोले यदि देन रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल डिविजिबल बाय x - 2 इज, x - 2 से डिविजिबल होने वाला रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा। उसका नाम रख लेते हैं ध्यान से, उसका नाम gx रख लेते हैं। वो क्या होगा, वो होगा 3x² + 5x + 6 में से जब a रिमाइंडर को घटा लेंगे। अभी तुरंत हम देखें कि a रिमाइंडर माने थे, और a रिमाइंडर जब माने थे तो a को घटा लेंगे, तो उसका मतलब ये जो है डिविजिबल हो जाएगा किससे, x - 2 से। कोई दिक्कत नहीं, उसका नाम हम सिर्फ रखें gx। हाथ तक निकाल लेने के बाद बच्चा लोग याद रखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में हर समय भाग का प्रोसीजर करते हैं। भाग दे देंगे आपको x - 2 से gx में, और फिर तो कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर आएगा, लेकिन जो भी रिमाइंडर आएगा अब उसको 0 के बराबर पुट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि x - 2 से gx पूरा पूरी डिविजिबल है। तो जैसे ही आप 0 के बराबर पुट करेंगे आपको आंसर आ जाएगा। बच्चा लोग भाग के प्रोसेस को पहले करते हैं। x में कितना से गुना करेंगे, 3x² आ जाएगा, तो +3x से गुना करेंगे तो यहाँ 3x² आएगा। जब +3x से -2 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, +- 6x। साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ये जाएगा कट, यहाँ हो जाएगा 11x। ये +6 यहाँ उतर जाएगा, ये माइनस यहाँ उतर जाएगा। अब कितना से गुना करें x में, कि यहाँ +11x है तो यहाँ +11 से गुना करें तो +11x आ गया। 11 से गुना करेंगे -2 में, -22 आ गया। अब साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ +28 - a। अब देखिए हम पहले बोले थे कि
x माइनस 2 से ये पॉलिनोमियल इसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा। भाग लग जाएगा मतलब कि रिमाइंडर 0 होगा, लेकिन हमको तो रिमाइंडर 0 नहीं आया। इसका मतलब इसीलिए नहीं आया क्योंकि अभी तो इसमें a के फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको अब आप किसके बराबर पुट करेंगे? 0 के बराबर पुट करेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू आना कितना चाहिए था? 0 ही आना चाहिए था। इसीलिए हम इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, और 0 को बराबर पुट करने के बाद यहां से आप a का वैल्यू निकाल लेंगे। इसका मतलब 0 कब होगा? 0 तब होगा जब a का वैल्यू आप कितना रखते हैं? 28 रखते हैं। इस तरह से आप जो वो रिक्वायर्ड नंबर निकाल चुके हैं जिसको घटाने पर दिया गया पॉलिनोमियल ये पूरा तरह से डिविजिबल हो जाएगा। तो वो संख्या है आपका 28। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चा, दूसरा क्वेश्चन उसी तरह से है, सिर्फ इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल दोनों का चेंज हुआ है, जिसमें भाग देते हैं उसका और जिससे भाग देते हैं उसका। क्वेश्चन का था व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 सो दैट द रिजल्ट इज डिविजिबल बाय 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ये क्वेश्चन मार्क है। तो अब पूछता है कि इसमें से कितना घटा दे कि इससे डिविजिबल हो जाए। तो एक बात बताइए, हम तुरंत अभी समझाए थे कि 2 डिग्री से भाग दे रहे हैं, तो उसका रिमाइंडर कितना डिग्री का होगा? उसका रिमाइंडर 1 डिग्री वाला होगा। उसका रिमाइंडर कितना डिग्री वाला होगा? 1 डिग्री वाला होगा। और 1 डिग्री वाला का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax प्लस बी, याद है ना? इसका मतलब है आपको घटाना कितना है? ax प्लस बी घटाना है। पीछे वाले में से सिर्फ कांस्टेंट घटाए थे, लेकिन इस वाले में आपको ax प्लस बी घटाना है। क्यों? कारण फिर से बता रहे हैं हम, क्योंकि इससे कम डिग्री, इससे भाग दे रहे, उससे कम डिग्री कितना होता है? 1 डिग्री वाला, और 1 डिग्री वाला का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी। ठीक है, अब आप देखिए कि सबसे पहला काम आपको करना है कि इस दिए गए पॉलिनोमियल का नाम लिखना है। तो आपने इस पॉलिनोमियल का नाम रख लिया fx इक्वल टू 4x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। ठीक है, अब यहां दूसरा पॉलिनोमियल का नाम रखते हैं mx बराबर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। क्लियर? अब हमको जिसको घटाना है वो हमारा है रिमाइंडर rx। हम पहले ही बोले थे, यहां लेट लगा देंगे, तो ax प्लस b हो गया। अब आपको एक बात बताए थे, आपको चाहिए अब रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जिसमें पूरा पूरा भाग लग जाए। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा? उसका नाम हम लोग gx रखते हैं, और वो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा 4x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 में से घटा देंगे किसको? ax प्लस b को। ठीक है, घटा देंगे तो घटाने के बाद 1-2 स्टेप्स को तोड़ देते हैं, इसीलिए ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में रह जाए। जैसे यहाँ माइनस से गुना करेंगे माइनस से x होगा, यहाँ माइनस से गुना करेंगे माइनस b होगा। x वाला को एक साथ रख देंगे और कांस्टेंट वाले को एक साथ रख देंगे। 4x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, ये x कॉमन ले लेंगे, ध्यान रखिए। तो यहाँ 1 है, 1 माइनस a, और ये दोनों जो है साथ में जाएगा जुट, लेकिन माइनस हम कॉमन ले लेंगे इस दोनों में से भी, तो हो जाएगा 5 प्लस b। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें भाग लग जाएगा। चलिए अब जो है gx में 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 से भाग लगाएंगे, जैसे कि पीछे लगाए थे। चलिए बच्चा लोग, अब हम लोग भाग लगाते हैं, डिवीजन के प्रोसेस को पहले करते हैं। तो यहाँ है 4x टू द पावर 4, यहाँ है 2x स्क्वायर। कितना से गुना करेंगे कि 4x टू द पावर 4 आएगा? तो 2x स्क्वायर से गुना करेंगे यहाँ, तो 4x टू द पावर 4 आएगा। अब इसी 2x स्क्वायर से इस x में गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस 2x क्यूब, और इसी 2x स्क्वायर से यदि यहाँ गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर। लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स को लिखते हैं, ध्यान रखेंगे। यहाँ ये माइनस होगा, साइन चेंज होगा, तो यहाँ ये माइनस होगा, साइन चेंज होगा, तो यहाँ प्लस होगा, साइन चेंज होगा, तो ये दोनों कट जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका माइनस 4x क्यूब, ये दोनों माइनस और प्लस घटेगा, लेकिन साइन होगा माइनस का, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 माइनस a माइनस 5 प्लस b को उतार दे रहे हैं। अब कितना से लगाए कि माइनस 4x क्यूब आ जाए? तो लगाएंगे हम आपको माइनस 2x से गुना कर देंगे इसमें, तो आ जाएगा माइनस 4x क्यूब। 2 2 जा 4,
एक्स क्यूब, ठीक है। अब इसी -2x इसमें भी गुना करेंगे तो हो जाएगा -2x², ठीक है। अब इसी -2x इसमें भी गुना करेंगे तो हो जाएगा +2x। अब साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, ये दोनों कट जाएगा। -4 अब +2 होगा आपको -2x²। अब देखिए प्लस है यहाँ माइनस है, x दोनों में है, तो सबसे पहला काम आप x कॉमन कीजिए, कॉमन ले लिए तो उधर बच गया 1 - a -2, ये -2 आ गया, और ये उतार देते हैं -5 + b। इसको एक स्टेप और तोड़ देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये हो गया आपको -2a + 1 यानी -1 - a -5b, ठीक है, क्लियर। इसको एक स्टेप और तोड़ देते हैं समझने के लिए, यह माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ -x हो जाएगा, या 1 + a हो जाएगा, थोड़ा सा इजी रहेगा बस, और कुछ नहीं। तो अब देखिए अब कितना से गुना करें कि -2x² आ जाए, तो जवाब है आप -1 से गुना करेंगे, ठीक है। तो -1 से गुना करेंगे तो -2x² आ जाएगा, -1 से x में गुना करेंगे तो क्या आएगा, -x आएगा, ठीक है। और -1 से -1 में गुना करेंगे तो +1 आएगा, हो गया। अब साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो हम लोग इस दोनों में देखेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, इस दोनों में देखते हैं, इस दोनों में। तो फिर देखिए ध्यान से देखिए, x हो गया हमारा कॉमन, x हो गया हमारा कॉमन, यहाँ क्या बचेगा, माइनस के साथ बचेगा, ये नहीं माइनस से गुना कर देते हैं, -1 - a, यहाँ बचेगा +1, ठीक है, देख रहे हैं, ठीक, क्लियर। अब देखिए यहाँ क्या होगा, ये -5 -b माइनस से गुना कर दिए, अब ये -1 यहाँ लिख देते हैं, तो इसका मतलब हो गया, इसको तोड़ेंगे तो ये -1 + 1 कट जाएगा, -a और -5 और -1 -6 b। तो अब -a से x में गुना करेंगे तो -ax होगा, प्लस देखिए प्लस ही रहने देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस रहता है, इस दोनों को माइनस में डाल दिए, -6 - b को ब्रैकेट में डाल दिए, तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर। स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते चलते हैं तो ज्यादा सुविधाजनक रहता है, इजीली बन जाता है। तो अब ये जो आप चेंज रिमाइंडर आया है आपको, आप जानते हैं कि ये जो आप संख्या लिखे हुए हैं ये 2x² + x - 1 से पूरा तरह से डिविजिबल होगा। तो डिविजिबल होने का मतलब क्या है, रिमाइंडर 0 होना, रिमाइंडर क्या होना, 0। लेकिन आपको तो 0 आया नहीं है, इसका मतलब है ये जो निकला है वैल्यू, ये आपको किसके बराबर होना होगा, 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये हो गया 0 के बराबर। इसको सॉल्व कैसे करें, दो वेरिएबल है इसमें, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात है, ध्यान से देखिए, ये जो -ax + -6 - b आया, ये कौन से फॉर्म में है, ये लीनियर फॉर्म में है, यानी कि हम लोग जिस फॉर्म में माने हुए थे, याद है ना, हम लोग माने हुए थे ax + b के फॉर्म में। तो अब इस 0 को उस फॉर्म में लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, पहले a के जगह आपने लिखा 0 × x + 0। ऐसा क्यों लिखते हैं, ऐसा इसीलिए लिखते हैं कि ये जो है 0 को हम लोग इस फॉर्म में लिखे, इसका मतलब इसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, इसको यदि सॉल्व करें तो 0 आना चाहिए। देखिए 0 × x कितना होगा, 0, ठीक है, और जोड़ 0, तो इसका मतलब जो है हम इसी 0 को सिर्फ किस फॉर्म में लिखे हैं, इसी फॉर्म में लिखे हैं, जिस फॉर्म में हमको आया हुआ है, यानी ax + b के फॉर्म में, ताकि हम लोग को सॉल्व करने में इजी हो। अब इसको क्या करते हैं, ऑन कंपैरिजन बोथ साइड, हर समय जो है आप कंपैरिजन करेंगे दोनों साइड। पहले तो फिर से बता रहा हूं, पहले तो इस 0 को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। किस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, जिस फॉर्म में आप रिमाइंडर माने हुए थे, यानी ax + b के फॉर्म में, और a और b के जगह हर जगह आप 0 0 पुट कर देंगे। करने के बाद आप कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो क्या, x वाले के साथ x वाले टर्म को कंपैरिजन करेंगे, -ax = 0 × x, इसका मतलब हो गया -ax = 0, इसका मतलब a बराबर हो जाएगा 0, क्लियर। अब दूसरा कंपैरिजन है कांस्टेंट वाले के साथ, इसका तो -6 - b = 0, ठीक है, -6 - b = 0, इसका मतलब है -6 = b, इसका मतलब b बराबर क्या आया, -6। तो क्या देखे कि हम लोग कंपैरिजन करके जो a और b का वैल्यू प्राप्त कर लिए। तो अब आपसे पूछेगा कि रिक्वायर्ड नंबर कितना है जिसको घटाना है, रिक्वायर्ड नंबर कितना है, रिक्वायर्ड नंबर था किस फॉर्म में, ax + b के फॉर्म में। तो हमको बताइए a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू तो हमको 0 आया है × x, और प्लस b का वैल्यू कितना है, -6। इसका मतलब है
इसका मतलब है 0 माइनस 6, इसका मतलब है हमको जो घटाना है वो संख्या क्या होगा, -6 होगा। इसका आंसर कितना होगा, -6।